दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुंडलिनी या कुंडलिनी शक्ति क्या है। कुंडलिनी को जागृत कैसे किया जाता है। कुंडलिनी जागृत होने की प्रक्रिया में क्या क्या होता है। कुंडलिनी जागृत होने से कौन कौन सी शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती है और कुंडलिनी जागरण के क्या लाभ और क्या खतरे हैं। यानी कुंडलिनी के बारे में संपूर्ण ज्ञान आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Now book domestic and international flight tickets, hotel and domestic holiday packages at very affordable price. For booking and inquiry, please call on 9999281246 or email us at themaxtrip@outlook.com. The Max Trip Holidays, your trusted travel partner. सबसे पहले बात करते हैं कि कुंडलिनी या कुंडलिनी शक्ति आखिर है क्या। योग सिद्धांत और आध्यात्मिक गुरुओं के अनुसार कुंडलिनी एक प्रकार की ऊर्जा शक्ति है जो सभी मनुष्यों के शरीर में विद्यमान रहती है, परंतु इसके बारे में ज़्यादातर लोग अनजान होते हैं। कुछ विशेष प्रकार की योग मुद्राओं, आसनों और आध्यात्मिक साधनाओं के द्वारा इसे जागृत किया जा सकता है। सांकेतिक भाषा में कहे तो हमारे शरीर के सबसे निचले भाग, जहाँ पर मूलाधार चक्र होता है, और हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग होता है, उसके सबसे निचले छोर पर शिवलिंग की आकृति नुमा एक आकृति होती है। उसके ऊपर एक सांप नुमा आकृति 3.5 वलय लिए, जैसे सांप कुंडली मारकर बैठा रहता है वैसे ही लिपटी हुई है। इसके सांप की भांति कुंडली नुमा आकृति के कारण ही इसे कुंडलिनी कहा जाता है। यह कोई भौतिक नहीं बल्कि ऊर्जा रूप में विद्यमान रहती है, जिसे आँखों या किसी यंत्र से नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे देखने या महसूस करने के लिए एक प्रकार की उच्च जागरूकता और बोध की जरूरत होती है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार ये कुंडलिनी ऊर्जा सुप्त अवस्था में रहती है जब तक योग और विशिष्ट साधनाओं के द्वारा इसे जागृत ना किया जाए। कुंडलिनी जागृत करके मनुष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है और ब्रह्म यानी ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। कुंडलिनी को जागृत कैसे करें। योग पद्धति और समय समय पर अनेक आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए अनेक प्रकार की विधियों का उल्लेख किया गया है, जिनका अभ्यास करने से कुंडलिनी जागृत की जा सकती है। जैसे योग गुरु पतंजलि द्वारा अष्टांग योग सूत्र में बताए गए आसनों और नियमों का अभ्यास करने से कुंडलिनी जागृत की जा सकती है, या फिर ध्यान की विधियों द्वारा भी इसे जागृत किया जा सकता है। इसी के साथ किसी आध्यात्मिक गुरु जिसकी कुंडलिनी जागृत हो, उसके द्वारा शक्तिपात प्रक्रिया से भी कुंडलिनी जागृत की जा सकती है। परंतु कुंडलिनी जागृत करने का सबसे सुरक्षित और कारगर तरीका ध्यान की विधियां हैं। जैसे अपनी आंखों के मध्य आज्ञा चक्र पर लंबे समय तक ध्यान करने से भी कुंडलिनी जागृत की जा सकती है। परंतु शक्तिपात को कुंडलिनी जागरण करने की सबसे असुरक्षित विधि माना जाता है, क्योंकि शक्तिपात के द्वारा गुरु अपनी शक्ति को शिष्य में स्थानांतरित करता है, जिससे ये जागृत हो जाती है। परंतु अगर शिष्य काबिल न हो तो इसका विपरीत परिणाम भी हो सकता है। अतः किसी अनुभवी गुरु द्वारा ही शक्तिपात की प्रक्रिया की जानी चाहिए। कुंडलिनी जागृत होने की प्रक्रिया में क्या क्या होता है। आध्यात्म के अनुसार लगातार आंखों के बीच ध्यान लगाने से उचित समय आने पर जब साधक इससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ग्रहण करने योग्य हो जाता है, तो धीरे धीरे कुंडलिनी जागने लगती है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो एक प्रचंड ऊर्जा बहुत ही तीव्र वेग से हमारे मूलाधार चक्र से होती हुई सभी चक्रों जैसे स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र से होती हुई आज्ञा चक्र को भेद देती है, जिससे हमें एक अलग ही प्रकार की अनुभूति होती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यानी शुरुआत में कुंडलिनी ऊर्जा सिर्फ 6 चक्रों को ही जागृत करती है, परंतु निरंतर ध्यान और साधना करने से अंत में 7वां चक्र यानी सहस्त्रार चक्र भी जागृत हो जाता है, जिससे मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है।
यानी परमात्मा का साक्षात्कार होता है और मनुष्य सदा सदा के लिए जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कुंडलिनी जागरण होने से कौन कौन सी शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती है? कुंडलिनी जागरण के पश्चात एक पूर्ण आनंद की स्थिति होती है। इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। मन में पूर्ण संतोष, पूर्ण शांति व परम सुख होता है। ऐसे साधक के पास बैठने से दूसरे व्यक्ति को भी शांति अनुभूत होती है। ऐसे योगी पुरुष के पास बैठने से दूसरे विकारी पुरुष के भी विकार शांत होने लगते हैं तथा स्वतः ही लोक कल्याण होने लगता है। आध्यात्म के अनुसार जिस मनुष्य की कुंडलिनी जागृत हो जाती है उसके अंदर कई प्रकार की शक्तियाँ और सिद्धियाँ आ जाती है। जैसे मनुष्य एक स्थान पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड की जानकारी पा सकता है और अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा भ्रमण भी कर सकता है। मनुष्य त्रिकालदर्शी यानी भूत, वर्तमान और भविष्य में हो चुकी या होने वाली घटनाओं को देख सकता है। पंच तत्व यानी पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश पर महारत हासिल कर सकता है और उन्हें प्रभावित कर सकता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाजें सुन सकता है। लौकिक और पारलौकिक शक्तियों और जीवों से संपर्क कर सकता है। कई प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकता है और भी अनेक प्रकार की दैवीय शक्तियाँ और सिद्धियाँ कुंडलिनी जागृत होने पर मनुष्य को मिलती है। कुंडलिनी जागरण के लाभ। कुंडलिनी जागरण से बहुत सारे लाभ होते हैं। हर एक चक्र की अपनी विशेषताएं और लाभ होते हैं। पहला चक्र जागृत होने पर हमारी मूल जरूरतें पूरी होने लगती है और हमारे सभी डर और चिंताएं समाप्त हो जाती है। दूसरा चक्र जागृत होने पर हमें रचनात्मक शक्ति मिलती है। तीसरा चक्र जागृत होने पर हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। चौथा चक्र जागृत होने पर हमारे अंदर खुशियाँ और प्यार बढ़ता है। पांचवा चक्र जागृत होने पर हमें प्रभावशाली वाणी मिलती है। छठा चक्र जागृत होने पर हमें बहुत सारी शक्तियाँ और सिद्धियाँ मिलती है और सातवां चक्र जागृत होने पर हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है यानी परमात्मा का साक्षात्कार होता है। कुंडलिनी जागरण के खतरे। कुंडलिनी जागरण से जितने हमें लाभ होते हैं, अगर साधक ने शक्तिपात या किसी अन्य असुरक्षित विधि द्वारा कुंडलिनी जागृत की है और वह कुंडलिनी की शक्ति को काबू करने में असमर्थ है तो उसे गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। जैसे मानसिक संतुलन बिगड़ना, चीज़ों और जीवन को लेकर भ्रम पैदा होना, असाधारण चीज़ें दिखाई देना, अनजानी आवाज़ें सुनाई देना और शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परेशानियां होना। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।